आपको आपके डिलीवरी के बेसिस पे जितना पैसा मिलता है, उसके अलावा आपको दूसरा कुछ पैसा देती है कंपनी? नहीं। अभी भी फिलहाल ये टाइम पे 11-12 घंटे का 800 और 900 रुपए अर्निंग हो रही है। अभी कुछ कंपनी जो है वो पर किलोमीटर के बारे में ना सोचे, उनको 10 मिनट में कैसे पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे राइडर जो है उनके एक्सीडेंटल डेथ हो चुके हैं। और नए साल में अगर कोई सरकार या कंपनी इसके बारे में सोचती है तो आने वाला जो ईयर है वो हमारे स्विगी जोमेटो राइडर्स के लिए बहुत अच्छे दिन से जा सकता है। इस वजह से हमने ये 31 दिसंबर चुना है। Dear viewers, welcome to Lokmat Times. I am your host Tejas Joshi. Swiggy, Zomato, Blinkit, these kind of platforms have made our life really convenient. Order something and it reaches your home within 10 minutes. Order food and it reaches your home in 30 minutes. But sometimes we also get irritated with these apps when the delivery is delayed, when the cab driver is not taking up your cab. But we don't really see the struggle behind the workers of these apps. Imagine if Swiggy, Zomato, Blinkit shuts down for a day. How will that impact your life? On this New Year's Eve, these platform workers, these gig workers, which work for Zomato, Blinkit, Swiggy, Rapido, Uber, are going on a strike on New Year's Eve. Yes, they have chosen the date of 31st December, and there will be a nationwide strike by these gig workers. They have some demands, they have their struggles, they have their problems. Today, we are going to talk to them and understand what their problem is. First of all, we will speak to Mr. Prashant Savardekar, who is the president of IFAT, Indian Federation of App-Based ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। सर, ये जो स्ट्राइक होने वाली है 31 दिसंबर को, पहली बात तो ये स्ट्राइक क्यों की जा रही है, ये स्ट्राइक कहाँ कहाँ होने वाली है और कितने वर्कर्स इसमें कितने गिग वर्कर्स पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, ये स्ट्राइक जो होने वाली है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया होने वाली है। और इसके अंदर जितने भी राइडर्स है स्विगी जोमेटो में काम करने वाले वर्कर्स जो हमारे हैं उनके साथ में होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि इनके लिए आज जो किलोमीटर के रेट जो है वो 6 और 7 रुपए पर किलोमीटर रेट मिल रहा है। या तो उनको जो राइड्स मिलती है डिस्टेंस जब जाते हैं तो उसके बारे में भी उनको ये क्लियर नहीं किया जा रहा है कि उनके राइड्स के अंदर कितनी अमाउंट होनी चाहिए। तो हमारी मांग जो है वो 15 रुपये पर किलोमीटर उनकी होनी चाहिए। ड्राई रन जो हो रहा है, जैसे वो पिकअप करने जाते हैं तो वो ड्राई रन भी जो हो रहा है वो ड्राई रन के अंदर भी उनके फिक्स रेट होने चाहिए। प्लस उसके अलावा ये जो आंदोलन हम लोग करने वाले हैं ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ पे भी स्विगी जोमेटो में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके यहाँ पे होंगे। जैसे कि कल आपने देखा होगा कि औरंगाबाद में भी हमने किया था ये तो उस वहाँ से भी अभी इसमें ये चीज़ें हो रही है कि कंपनी जो है ये वर्कर्स की जो मांगे हैं वो पूरी करने के अलावा अगर ये आंदोलन करते हैं या स्ट्राइक करते हैं तो इनको ब्लैकलिस्टेड करने जाते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं उस ऐप से, उसको बाहर निकालने चाहते हैं। पर हमारी ये सोच है कि कंपनी इस जो वर्कर जो है उनके बारे में सोचे। अभी कुछ कंपनी जो है वो पर किलोमीटर के बारे में ना सोचे, उनको 10 मिनट में कैसे पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे राइडर जो है उनके एक्सीडेंटल डेथ हो चुके हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे कुछ बर्डन जो है कंपनी जो लगाती है कि 10 मिनट में पहुंचना चाहिए, 20 मिनट में पहुंचना चाहिए। देखो, आज 10 मिनट में मैगी भी नहीं बन रही है। जो बोलते थे ना पहले 2 मिनट में मैगी बनती है, 10 मिनट में मैगी भी नहीं बन रही है, तो वो कहाँ से उसको डिलीवर कर पाएगा 10 मिनट में? इसमें कंपनी इनका शोषण कर रही है। तो स्विगी में और जोमेटो में जो काम करने वाले जो राइडर्स है आज तकलीफ में है। सोशल सिक्योरिटी के बारे में आप देखना जाओगे, ना इनको पीएफ ना कुछ वेजेस जो है ईएसआईसी सर्विस नहीं मिल पा रही है। तो ये सब सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। 31 दिसंबर ये दिन आपने चूज किया हुआ है, ये दिन क्यों किया गया है choose? हम चाहते हैं कि अगर हम लोग ईयर एंडिंग जो हमारा ये साल है 2025, अगर इसमें आंदोलन हम लोग करते हैं और नए साल में अगर कोई सरकार या कंपनी इसके बारे में सोचती है तो आने वाला जो ईयर है वो हमारे स्विगी जोमेटो राइडर्स के लिए बहुत अच्छे दिन से जा सकता है। इस वजह से हमने ये 31 दिसंबर चुना है। कितने कितने गिग वर्कर्स अप्रोक्सीमेटली कौन से शहरों में ये स्ट्राइक अभी होगा? आपको पता है कि मुंबई महाराष्ट्र में लगभग 4-5 लाख के ऊपर ये राइडर्स है और ऑल ओवर इंडिया में करोड़ों राइडर्स इसके अंदर काम करते हैं। हम चाहते नहीं है कि ये स्ट्राइक होए, क्योंकि अगर आप अपनी हमारे राइडर्स की मांग अगर पूरी करते हो तो हम चाहेंगे कि ये आंदोलन हम लोग पीछे भी ले। पर अगर नहीं मानते हो और आप ऐसे ही ड्राइवर्स को तकलीफ देते रहोगे और इनको ब्लैकलिस्ट करते रहोगे
तो हम चाहेंगे कि ये पूरे मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं तो इंडिया भर में ये आंदोलन होगा। ये जो 10 मिनट डिलीवरी वाला अभी क्विक कॉमर्स चल रहा है वो आप बंद करने की मांग कर रहे हैं? 100%, क्योंकि आप ड्राइवर के साथ खेल नहीं सकते हो, राइडर्स के साथ खेल नहीं सकते हो। आपको डिलीवर करते वक्त या डिलीवरी करने के बाद कस्टमर को क्या क्या तरीके के प्रॉब्लम आते हैं डिलीवरी करने के वक्त भी, और अगर आप डिलीवर करने का, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? लिप 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 के लिए इशू होता है, ट्रैफिक इशू होता है, लिप इशू है, ट्रैफिक इशू है, उसमें भी मतलब हम लोग को ही कंपनी मतलब वार्निंग मिलता है कि मतलब इतना लेट क्यों हुआ। कस्टमर भी आपके ऊपर गुस्सा करते हैं? जी, कस्टमर भी मतलब ये करता है, अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ तो पेनल्टी मारते हैं कंपनी, और कंपनी को पेनल्टी रिवर्स करने के लिए बोलते हैं तो उसमें भी रिवर्स नहीं करते हैं। तो अगर डिलीवरी लेट होता है या कैंसिल होता है तो उसमें से आपका जो रहता है वो पैसा काटा जाता है? हाँ, वो हमारा काटा जाता है, और रेस्टोरेंट में जो रिटर्न लेके जाते हैं तो वो भी ऑर्डर काउंट नहीं होता है, ऑर्डर काउंट भी नहीं होता है। एंड उसमें जो मतलब नॉर्मली जो ऑर्डर कैंसिल होता है मैं रेस्टोरेंट में देने जाऊँगा तो उसका भी पैसा नहीं मिलता है। आपको आपके डिलीवरी के बेसिस पे जितना पैसा मिलता है उसके अलावा आपको दूसरा कुछ पैसा देती है कंपनी? नहीं। तो आपको, आप जितनी डिलीवरीज करोगे उसके हिसाब से आपको जी, कंपनी पेमेंट जी, जितना मतलब 25 रुपीज़ पर ऑर्डर है वो ओके। वही मिलते हैं। ये 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता है, 14 घंटा कभी होता है, कभी 15 घंटा भी हो जाता है। ये 14-15 घंटे आप डिलीवरी करने के बाद आपका दिन का कितना कमाई होता है? ये 1000 से 1200 रुपया मतलब पेट्रोल वेट्रोल का मतलब ये करके 1000 रुपया मतलब निकल जाता है। 15 hours of rigorous work, 15 hours of deliveries in a day, and what does he get in the end of the day? 1000 rupees. Does it look like a luxurious life he's living in this city? In a city like Metro where 1000 rupees is nothing, the guy works for 15 hours and then get 1000 rupees for it. You have to think for yourself. We have one another rider with us. सर, क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है आपको ये काम करते वक्त कंपनी की तरफ से भी, और आपका बाकी स्ट्रगल डिलीवरी का, डिलीवरी के बाद कस्टमर बिहेवियर का, ये सब में क्या दिक्कतें आती है? तो फर्स्ट ऑफ तो हम लोग को ऑर्डर की अर्निंग है ना एकदम कम देते हैं, कम से कम 6 से 7 किलोमीटर, 6 रुपए से 7 रुपए ऐसा किलोमीटर हम लोग को ऑर्डर पे मिल रहा है। दूसरी बात, ये जो नया चालू किया है वीआईपी कस्टमर डिलीवरी, 10 मिनट में, मतलब हम लोग को 10 मिनट के अंदर है ना कंपनी के 5 से 6 कॉल आते हैं कि वीआईपी कस्टमर है। अगर कस्टमर हम लोग को मतलब एक्स्ट्रा पे कर रहा है, पे तो वो कंपनी को कर रहा है, हम लोग को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। और उसके अंदर हम लोग को फिर बोलते हैं कि आपको जल्दी करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर आपके आईडी पे डिफेक्ट हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा तो आपके ऊपर फाइन बैठेगा। ऐसे मतलब बहुत सारी ये है। और दूसरी बात, फिर ऑर्डर की अर्निंग तो आपको बता दिया मैंने। मतलब पहले मैं अभी 6 से 7 साल से मैं जोमेटो में काम कर रहा हूँ। पहले मतलब 2 साल पहले मैं 10-11 घंटा काम मतलब कंपनी को देता था, तभी 1500-1600 होता था। अभी फिलहाल ये टाइम पे 11-12 घंटे का 800 और 900 रुपये अर्निंग हो रही है। उसमें से 200-250 रुपये हम लोग का पेट्रोल जा रहा है, 600-700 बच रहा है, क्या फ़ायदा ही नहीं हो रहा है ना। और उस पर फिर वो कस्टमर की अलग ही है, उधर पहुँचोगे उन लोग की बिहेविंग मतलब जैसे कि हम लोग उनके घर के नौकर है। वो लोग हम लोग को पे कर रहे हैं डायरेक्ट, जो दे रहे हो डिलीवरी चार्जेस 60 रुपये 70 रुपये, वो हम लोग को डायरेक्ट पे कर रहे हैं। वैसे हम लोग के साथ बिहेविंग करते हैं। हम लोग तो मिलता है 20 रुपये 18 रुपये ऐसा डिलीवरी का मिलता है कंपनी का। और मतलब राइडर के फेवर में कुछ भी रूल्स नहीं है, जो भी रूल्स है वो सब कस्टमर के और कंपनी के फेवर में। कैंसिलेशन होता है तो हमारी वजह से कैंसिलेशन होता है, कुछ डैमेज होता है हमारी वजह से डैमेज होता है, ऑर्डर लेट होता है हमारी वजह से ऑर्डर लेट होता है। वो रेस्टोरेंट ने भी लेट किया फिर भी वो हमारी वजह से होता है, क्योंकि हम लोग ने उधर, अभी हम लोग तो जाके बना नहीं सकते। रेस्टोरेंट जब भी देगा तभी हम लोग आगे ऑर्डर डिलीवर कर पाएंगे ना। रेस्टोरेंट ही नहीं जल्दी देगा, वो फिर भी वो हम लोग के ऊपर ही आता है। मतलब राइडर की फेवर में कुछ भी नहीं। हम लोग कस्टमर सपोर्ट में कॉल करेंगे तो वो लोग हाँ हाँ करेंगे और वो कॉल कट कर देंगे। मतलब कुछ उसका मतलब जो प्रॉब्लम बताते हम लोग उसका तो कुछ सॉल्यूशन निकालते नहीं है। और ऊपर से, और वो पहली दूसरा बात, पिकअप का जो पहले हम लोग को क्या बताया कि पिकअप का पैसा नहीं मिलेगा आपको, और बताया क्या कि 1 से 1.5 किलोमीटर के आपको पिकअप मिलेगा। लेकिन अभी 3.5-4 किलोमीटर का पिकअप डाल रहे हैं, उसका पैसा तो हम लोग को मिलता ही नहीं है। और कितनी बार हम लोग टीएल को बोले, कंपनी को बोले, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी एक्शन होता नहीं है। आज ये 1.5 से 2 साल से ऐसा चल रहा है कि मतलब 3.5 से 4 किलोमीटर का प्लस वेटिंग टाइम नहीं मिलता है, ऐसा सब इतना सब प्रॉब्लम है।
हम बोल बोल के क्या थक क्या गए। गवर्नमेंट से आपकी क्या डिमांड है, क्या कहोगे गवर्नमेंट से, क्या करना चाहिए एक गवर्नमेंट पर्टिकुलरली मतलब किलोमीटर का हिसाब होना चाहिए, 14 से 15 रुपए हम लोग को मिलना चाहिए पर किलोमीटर। और ये 10 किलोमीटर मतलब 10 मिनट वाला जो ये है ना, इन लोग ने बंद करना चाहिए। इसमें ना बहुत मतलब बहुत तकलीफ होती है हम लोग को। गाड़ी भगाना, ऊपर से पुलिस का सिग्नल तोड़ा तो पुलिस पकड़ेगी, वो लोग फाइन मारेंगे। ये सब मतलब ये बंद करना चाहिए। 10 किलोमीटर वाला जो 10 मिनट वाला ना, वो कंपनी ने बंद करना चाहिए। So you have heard the delivery riders, 15 rupees, 20 rupees, 25 rupees for an order, staking their lives to deliver food, deliver grocery in 10 minutes. These are not human conditions, and what they are getting in return of it is just pennies. What I am trying to say is, even if this strike happens or even if it doesn't happen, all I want my viewers to look at them through a human angle. Look at them with sympathy, look at them with empathy, and try to understand what they are going through. There have to be stronger policies to protect these gig workers, to protect their families, to protect their lives. So that's that. Let's see if this strike goes on, if this strike fructifies, if these companies actually hear to their gig workers. But even if they don't, we will keep raising their voice on Lokmat Times. This is Tejas Joshi with cameraman Harsh Kamble from Mumbai.